गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग अध्याय 1 का कुछ बातें पढ़े थे और कुछ बाकी था, तो उसको आगे आज कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो आज आगे उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण। योग मतलब जोड़ और व्यवकलन मतलब घटाव। ठीक, तो इसके गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहला गुण हमारा क्या, योग एवं व्यवकलन का समृद्ध गुण। दूसरा पढ़ना है योग एवं व्यवकलन का क्रम विनिमय गुण। थर्ड है योग एवं व्यवकलन का साहचर्य गुण। और लास्ट इसका टॉपिक है हमारा योज्य तत्समक। तो आइए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा उसको पढ़ते हैं, योग एवं व्यवकलन का समृद्ध गुण। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा समृद्ध गुण होता क्या है। तो बच्चों क्लास 6 में आप लोग पढ़े होंगे कि जब दो पूर्ण संख्या को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक, जैसे दो पूर्ण संख्या 2 + 4 इसको जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है 6। ये दोनों पूर्ण संख्या हैं, ये दोनों पूर्ण संख्या हैं, और जब इनको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो हमको मिलता है ये भी पूर्ण संख्या है। तो जब दो पूर्ण संख्या को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, एक पूर्ण संख्या मिलता है। इसी को कहते हैं हम लोग समृद्ध गुण, पूर्ण संख्या का समृद्ध गुण। तो यही समृद्ध गुण जो है हम लोग पूर्णांक के लिए चेक करेंगे कि पूर्णांक भी जो है समृद्ध गुण को फॉलो करता है, यानी या समृद्ध गुण के लिए पूर्णांक सही है या नहीं। जैसे हम लोग दो पूर्णांक कोई भी ले लेते हैं, जैसे हम लोग लिए 4 + 2, ये बराबर आ गया 6, चूँकि यह भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है। अब -2 और +4 तो आ जाएगा आपका 2, -4 -3 आ जाएगा -7। ये 3 उदाहरण लिए बच्चों। तो चूँकि यह दोनों संख्या पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है, यह दोनों संख्या भी पूर्णांक है, और इनको घटाने के बाद जो हमारा आया वह भी संख्या पूर्णांक है। -4 -3 दोनों संख्या पूर्णांक है, इसको घटाने के बाद जो -7 प्राप्त हुआ यह भी पूर्णांक है। इसका मतलब हम लोगों ने क्या देखा कि योग के लिए जो समृद्ध गुण है वो पूर्णांक के लिए लागू होता है। ठीक, अब आइए व्यवकलन के लिए, यानी कि घटाव के लिए। इसी संख्या को और एक बार फिर से हम लोग दूसरे तरीके से लेते हैं। इस बार प्लस लिए थे, इस बार माइनस लेंगे। जैसे 4 - 2 तो बराबर 2 आएगा। -4 -3, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो -4 माइनस प्लस माइनस यानी कि -7 मिलेगा। -5 -8 तो -5 माइनस प्लस 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। तो यह अभी इस बार हम लोग घटाव किए, यहाँ पे हम लोग जोड़ किए थे, यहाँ पे हम लोग क्या किए, घटाव किए। तो घटाव में भी हम लोग क्या देखते हैं कि यह दोनों संख्या पूर्णांक है, इनको घटाने पे जो हमको संख्या मिला यह भी पूर्णांक है। -4 +3 यह पूर्णांक है, इसको घटाने पर -7 मिला, वह भी पूर्णांक है। -5 और फिर घटाया उस पर -8, तो इसको सॉल्व करने के बाद, हल करने के बाद हमको 3 प्राप्त हुआ, यह भी पूर्णांक है। तो इसका मतलब घटाव में भी जो पूर्णांक संख्या है वो समृद्ध गुण को फॉलो करता है, यानी कि समृद्ध गुण के लिए वो सही है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने सबसे पहला जो गुण था उसको समझा कि योग एवं व्यवकलन, योग एवं व्यवकलन का समृद्ध गुण। तो पूर्णांक संख्या जो है वह जोड़ में भी और घटाव में भी दोनों में समृद्ध गुण को वो फॉलो करता है, यानी कि दोनों में वो समृद्ध गुण के लिए सही है। इस पर आधारित सवाल कैसे पूछा जाता है, इस पर आधारित सिंपल सवाल आप लोग को पूछा जाएगा, -4 + -3 हल कीजिए, क्या आंसर होगा। इसी तरह का सवाल पूछा जाएगा जो पिछले क्लास में हम आप लोग को बता चुके थे, प्लस माइनस कैसे करना है। अब आइए बच्चों आगे हम लोग सेकंड वाला देखते हैं, योग एवं व्यवकलन का क्रम विनिमय गुण। अब क्रम विनिमय गुण होता क्या बच्चों, पहले इसको समझिए। जैसे समृद्ध गुण आप लोग को हम बताएं कि दो संख्याओं को योग करने पर वह संख्या पूर्ण ही मिलता है। अगर पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं या पूर्णांक को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो पूर्णांक मिलता है। अब ये क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण क्या होता है, क्रम विनिमय, विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज, यानी कि उसको बदलना। ठीक, क्रम विनिमय मतलब क्या, उसको बदलना, एक्सचेंज करना। विनिमय मतलब होता है बदलना, स्थान को बदलना, एक्सचेंज करना। अब किसका एक्सचेंज करना है, क्रम का। तो क्रम विनिमय गुण को आप ऐसे समझिए कि a + b = b + a, इसी को कहते हैं हम लोग क्रम विनिमय गुण। इस दोनों में क्या देख रहे हैं हम लोग कि स्थान का अदला बदली हुआ। a पहले यहाँ प्रथम स्थान पे था, b सेकंड पे था, उधर b प्रथम स्थान पे आ गया और a द्वितीय स्थान पे चले गया। इसी को कहते हैं क्रम विनिमय नियम। तो इस नियम को हम लोग चेक करेंगे दोनों के लिए, योग के लिए और सेकंड चेक करेंगे हम लोग व्यवकलन मतलब
घटाव के लिए, दोनों के लिए हम लोग चेक करेंगे, योग के लिए भी और घटाव के लिए, कि इसमें यह इस गुण को फॉलो करता है या नहीं करता है। आइए सबसे पहले योग के लिए चेक करते हैं। तो हम लोग पूर्णांक संख्या में यहाँ पे सब हम लोग गुण पढ़ रहे हैं, तो पूर्णांक संख्या कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं। ए बराबर ले लेते हैं -5 और बी बराबर ले लेते हैं 3। तो पहले योग के लिए हम लोग चेक करते हैं, ए प्लस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए है -5 और प्लस बी है 3। इसको हल करेंगे, माइनस प्लस माइनस घटाना है, 5 में से 3 गया 2, जो बड़ा होता है उसका चिन्ह पड़ता है, 5 बड़ा है उसका चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पे माइनस दे दिए। मतलब a प्लस बी का मान कितना निकला, -2। अब b प्लस ए चेक करते हैं, b प्लस ए, b हमारा कितना है 3 प्लस ए कितना है -5। इसको हल करते हैं, इसका ये हो जाएगा 3 और प्लस माइनस -5, तो यहाँ प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह, प्लस माइनस घटाना है, तो 5 में से 3 घटा दीजिए, 2 मिला, बड़ा जो रहता है उसका चिन्ह पड़ेगा, तो 5 बड़ा उसका चिन्ह है माइनस, तो माइनस मिला यहाँ पे। तो हम लोग देखें क्या बच्चों यहाँ पे कि a प्लस बी का मान भी -2 आया और b प्लस ए का मान भी -2 आया। इसका मतलब योग के लिए यह जो क्रम विनिमय नियम है यह क्या है, सही है। किसके लिए, पूर्णांक के लिए। पूर्णांक के लिए योग में क्रम विनिमय नियम सही है। अब आइए घटाव में देखते हैं यह सही है या नहीं। घटाव के लिए भी एक उदाहरण लेते हैं, a बराबर 7 ले लिए, b बराबर 8 ले लिए। चलिए इसको चेक करते हैं कि घटाव के लिए यह सही है या नहीं है। तो घटाव के लिए यह योग के लिए नियम हुआ, यह नियम किसके लिए हो गया, योग के लिए। घटाव के लिए नियम क्या होगा, a माइनस बी बराबर b माइनस ए। इसको चेक करके हमको देखना है बच्चों कि यह होता है या नहीं होता है। यह हम लोग इस बार पूर्णांक संख्या लिया। चलिए पहले a माइनस बी निकालते हैं, a माइनस बी, तो a है हमारा 7, b है 8, तो 7 माइनस 8 प्लस माइनस घटाना, 8 में से 7 गया -1। अब b माइनस ए निकालते हैं हम लोग, b माइनस ए, तो b है हमारा 8, a कितना है 7, तो 8 में से 7 गया 1। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, a माइनस बी करते हैं तो -1 मिला और b माइनस ए करते हैं तो +1 मिला। यह दोनों बराबर है, नहीं है बराबर, मतलब a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है b माइनस ए। अर्थात हमको इससे क्या पता चलता है कि व्यवकलन घटाव के लिए जो है वह क्रम विनिमय गुण लागू नहीं होता है। योग में तो क्रम विनिमय गुण संतुष्ट करता है, लेकिन घटाव में जो है वह क्रम विनिमय गुण संतुष्ट नहीं करता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों व्यवकलन गुण। इसमें सवाल कैसे पूछा जाता है, इसमें सवाल आपको देखिए बच्चों ऐसे पूछा जाएगा, -3 प्लस -8 बराबर -8 प्लस ... तो यहाँ पे क्या बराबर, अगर हम इस क्रम विनिमय नियम से चलते हैं तो -3 प्लस -8 था, तो -8 प्लस -3 होगा, क्योंकि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए। तो यहाँ पे जो होगा वो वहाँ पे होगा। इसी तरह का सवाल इसमें पूछा जाएगा। अब आइए नेक्स्ट हम लोग योग एवं व्यवकलन का सहचर्य गुण को चेक करेंगे। सहचर्य गुण योग के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे। सहचर्य गुण क्या होता है, योग के लिए सहचर्य गुण होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। इसी को कहते हैं हम लोग सहचर्य गुण। हो सकता है यह पहले हो या बाद में लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यह है सहचर्य गुण। 3 संख्याओं के लिए योग का सहचर्य गुण यही होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। अब इसको हम लोग चेक करके देखेंगे कि योग में सहचर्य गुण जो है तो बच्चों इसको हम लोग चेक करते हैं, योग के लिए सहचर्य का जो यह गुण होता है वह उस पर लागू होता है या नहीं। चलिए हम लोग 3 पूर्णांक मान लेते हैं। a बराबर मान लेते हैं -1, b बराबर 3 और c बराबर -2। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं a प्लस बी प्लस सी। a है हमारा -1 प्लस b है हमारा 3, फिर ये प्लस c है हमारा -2। तो माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 गया 2, प्लस माइनस -2, 2 - 2 बराबर 0। तो a प्लस बी प्लस सी का मान निकला 0। अब a प्लस बी प्लस सी, सॉरी a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, इसका मान निकालते हैं। a है हमारा -1,
प्लस बी है हमारा 3 प्लस सी है हमारा -2, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं -2, तो हो जाएगा -1 प्लस 3 प्लस -2, -1 प्लस 3 में से 2 गया 1, -1 प्लस 1 बराबर 0। तो क्या देखा बच्चों हम लोगों ने, क्या a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया 0, और a प्लस बी प्लस सी का भी मान कितना आया 0, दोनों में मान बराबर आया। इसका मतलब यह जो पूर्णांक संख्या है वह योग का सहचर्य नियम को फॉलो करता है, यानी कि सहचर्य नियम उस पर लागू होता है। अब व्यवकलन के लिए देखते हैं, तो व्यवकलन के लिए क्या होता है सहचर्य गुण, व्यवकलन का सहचर्य गुण a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस बी माइनस सी, इसी को कहते हैं हम लोग सहचर्य गुण। अब चलिए इसी संख्या के लिए हम लोग लेते हैं, संख्या नहीं बदलते हैं, a इजकल टू -1, b इजकल टू 3, c इजकल टू -2, इसके लिए भी यही संख्या लेते हैं। तो चलिए पहले चेक करते हैं a माइनस बी माइनस सी, a का मान हमारा कितना है -1, फिर माइनस इस फार्मूला का माइनस दिए b है हमारा 3 ब्रैकेट बंद, माइनस c है हमारा -2, तो माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, बड़ा 3 है इसका साइन है -4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2, तो -4 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 गया 2, बड़ा है 4 का चिन्ह है -2। तो a माइनस बी माइनस सी का मान कितना निकला -2। अब इसका मान निकालते हम लोग a माइनस बी माइनस सी, तो a हमारा है -1 माइनस b है हमारा 3 माइनस c है -2, तो हो जाएगा -1 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर -1 3 2 5 -5 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6 बड़ा है 5 का चिन्ह -6। तो a माइनस बी माइनस सी का मान निकला हमारा -2, और a माइनस बी माइनस सी का मान निकला -6, दोनों बराबर नहीं है। अर्थात व्यवकलन के लिए यानी कि घटाव के लिए सहचर्य गुण का नियम फॉलो नहीं करता, वो पालन नहीं करता। तो बच्चों आप लोग योग एवं व्यवकलन का क्रम विनय में इसके पहले समझा वो समझ गए, सहचर्य गुण भी समझ गए। अब आइए लास्ट पॉइंट हमारा बचा हुआ योज तत्समक। योज तत्समक क्या होता है बच्चों, कि किसी भी पूर्ण संख्या में अगर शून्य को जोड़ते हैं तो हमको वही पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। जैसे एक पूर्ण संख्या लिए 2, इसमें हम शून्य को जोड़े तो हमको क्या मिला 2 ही मिला, इसी को कहते हैं हम लोग योज तत्समक। तो यह पूर्ण संख्या के लिए तो है। अब पूर्णांक के लिए हम लोग चेक करते हैं कि पूर्णांक में भी योज तत्समक होता है या नहीं होता है। जैसे -12 एक पूर्णांक संख्या लिए, इसमें हम लोग शून्य को जोड़ेंगे तो शून्य जोड़ने के बाद हमको क्या मिलता है -12, या पहले शून्य लेते हैं इसमें फिर जोड़ते हैं -5 एक पूर्णांक संख्या, तो भी हमको क्या मिलता है -5। इसी को कहते हैं हम लोग योज तत्समक। मतलब कि अगर पूर्णांक में हम लोग शून्य को जोड़े तो हमको पूर्णांक संख्या ही मिलता है, यही हमारा क्या कहलाता है योज तत्समक गुण। लेकिन इस पर आधारित सवाल कैसे पूछा जाता है, इस पर आधारित आपको सवाल पूछा जाएगा कि 2 ऐसे पूर्णांक संख्या बताइए जिनका योग 0 हो। मतलब 2 हमको ऐसा पूर्णांक लिखना है जिस दोनों को जोड़ने पे योग क्या हो 0, वो इसी गुण पे आधारित सवाल है। जैसे एक संख्या अगर हम मान लीजिए -12 लिखते हैं, अब दूसरा संख्या हम क्या लिखें कि इस दोनों का जोड़ क्या आ जाए 0 आ जाए। तो स्वाभाविक सी बात है बच्चों, अभी हम लोग यहाँ पर देखें कि योज तत्समक में क्या होता है कि अगर 0 को किसी संख्या में जोड़ते हैं तो वही संख्या मिलता है। तो -12 के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -12 के लिए हमको यहाँ पे लिखना होगा +12, तब इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो इस पर इसी तरह का सवाल पूछा जाता है। तो बच्चों अभी हम लोग जो पढ़ें इस पर आधारित आपका जो भी अध्याय होंगे उसको बना लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।